आज आधुनिक दौर है और इस आधुनिक दौर में स्टार्टअप की बाढ़ सी आ गई है। राजधानी रायपुर में इसका एक जो है उदाहरण देखने को मिला, जो राजधानी रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के जो स्टार्टअप फाउंडर है और रायपुर के अविनाश ग्रुप, आपने कहीं ना कहीं देखा, सुना या पढ़ा ज़रूर होगा, जो है रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनके जो फाउंडर है आनंद सिंघानिया, वो भी कार्यक्रम में जो है आए थे। और जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे आज यहाँ पर आए थे, स्टार्टअप इनक्लेव ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो बिज़नेस के जो टिप्स है, जो बच्चों को जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके आइडियाज़ पे वो कैसे काम करेंगे, फंड कैसे मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सब टॉपिक पर बात की है। और इस इवेंट को जो कराए हैं बिजनेस गढ़, तो उनके फाउंडर और कुछ जो स्टार्टअप फाउंडर आए हैं उनसे आइए डायरेक्ट बात करते हैं कि कैसे वो अपने इस जो है स्टार्टअप को रन करते हैं, क्या कुछ चुनौतियों को वो पार किए हैं और क्या कुछ आगे का प्लान है। हेलो, मैं डॉक्टर डोमेश सिंह गंजीर। आई एम द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ बिजनेसगढ़। बिजनेसगढ़ के थ्रू हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं और मल्टीपल इवेंट्स करते हैं। इवेंट इज़ ए जस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इकोसिस्टम। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर रायपुर में भी है, बिलासपुर में भी है। मैं बात करूँ अगर हमारे आज की इवेंट के बारे में, तो एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव कराया गया जहाँ पर स्कूल से बच्चे आए थे, कॉलेज से बच्चे आए थे, जो अर्ली स्टेज के फाउंडर्स हैं वो लोग आए थे, इन्वेस्टर भी आए थे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि यहाँ पे VNR सीड्स हैं, उसके डायरेक्टर आए हुए थे, CA अरविंद अग्रवाल जी। अविनाश बिल्डर आप जो जानते होंगे, उनके जो डायरेक्टर हैं आनंद सिंघानिया जी, वो आए थे। उसके अलावा चिराग दोषी जी हैं जो नागपुर से आए थे। उनका एक वेस्ट संजीवनी करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपका यश अग्रवाल जी है जो रायपुर के हैं, गिम बुक के फाउंडर हैं, जो वाईसी फंडेड स्टार्टअप है। सारे लोग से अलग अलग लेवल पर बात हुई कि कैसे एक लेगेसी ब्रांड बनाते हैं, कैसे आज आनंद सिंघानिया जी अविनाश बिल्डिंग को इतना लेगेसी ब्रांड बना पाए हैं, कैसे सक्सेसफुल ब्रांड बनाते हैं। चिराग दोषी से हमने ये सीखा कि फंड लेना है तो कैसे उसको यूटिलाइज करना है, प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, जरूरी नहीं है। टेक की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। एक हेल्थ एग्रीटेक में जैसे जो VNR सीड्स है, सीड्स में काम करते हैं, वहाँ पर AI इतना बढ़ते जा रहा है, तो उस सेक्टर में AI कैसे काम कर सकता है, वो सबने सीखा। 100 से 150 लोग आए थे, काफ़ी सारे लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हम कंटिन्यू हर महीने छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं। ये हमारा बड़ा इवेंट था। इसके पहले हमने 2 बड़े इवेंट्स किए थे, जिसमें शार्क टैंक के जो अमन गुप्ता है, रितेश अग्रवाल जी, उनको हमने रायपुर लेके आए थे। सो यस, आप अगर स्टार्टअप कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हो, तो हमारे बिजनेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बिजनेस गज जो गढ़ है वो करता क्या है और कहाँ कहाँ पर ये बिजनेस गढ़ है। सो बिजनेसगढ़ जो है रायपुर से चालू हुआ है। रायपुर में आप इसको एकदम लेमन लैंग्वेज समझाता हूँ। अगर कोई भी स्टार्टअप फाउंडर आता है हमारे पास, जिसके पास जस्ट एक आइडिया है, उस आइडिया को वैलिडेट करना, मतलब 7 स्टेज होते हैं स्टार्टअप जर्नी के। आइडिया को वैलिडेट करना पड़ता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, फिर मार्केट में लॉन्च करना होता है, फिर लॉन्च के बाद ग्रोथ करना पड़ता है, फिर आपको इन्वेस्टर के पास फंड लेना पड़ता है। तो सारे लेवल पे हम उसको हेल्प करते हैं, चाहे इन्वेस्टर कनेक्ट करवाना हो, चाहे लीगल चेंज में कनेक्ट करवाना हो, चाहे फिनेंशियल हेल्प कराना हो। उसके अलावा हमारे एक ऑफिस बिलासपुर में भी है, वहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के इवेंट में कोई ऐसे नया आइडियाज जो बच्चे लेकर आए थे, जिस पर आपको लगा कि हाँ यार ट्रस्ट कर सकते हैं। सो एक है NIT का ही 2nd ईयर का बच्चा है। सो अभी आप लोग देखते हो UGC कंटेंट बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। सो हर कोई ये चाहता है कि मैं बस बनाना, तो कंटेंट हर कोई चाह रहा है, लेकिन बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ मिल रहा है। तो आप जस्ट एक मैसेज डाल दो कि यार मैं ब्लैक शर्ट कलर का शर्ट पहना हूँ और मैं एक हॉल पे बैठा हूँ, तो आपको जस्ट लिख दोगे और वो वीडियो बना के दे देता है। तो कितना ईजी है आपको मार्केटिंग करने के लिए। जहाँ पर आपको लाखों रुपये लग सकते हैं, तो वो हो सकता है हज़ारों में हो जाए और टाइम भी बच जाए आपका। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। आई एम फ्रॉम राजनांदगांव और मेरा हेल्थ केयर में स्टार्टअप है, बेसिकली हेल्थ टेक में। वी आर क्रिएटिंग अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। इट विल बी अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। एक मोबाइल ऐप डेवलप करें जिसके थ्रू नॉर्मल जनता को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हेल्थ केयर में इश्यूज आती हैं उसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है या ऑनलाइन उनका अपॉइंटमेंट बुक करना है, फ़ोन पे बात करना है, लैब टेस्ट कराना है, तो उसका सैंपल आपको घर से कलेक्ट करना है, हॉस्पिटल में बैठ के क्या चार्जेस हैं, कौन सी स्पेशलिटी, ये सब चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करना है, तो वो चीज़ आप ऐप से कर सकते हो। आज के समय में हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर दूसरी चीज़ों के लिए ऐप है। मतलब फूड मंगाने के लिए ऐप है, कैब बुक करने के लिए ऐप है, ग्रोसरीज के लिए, शॉपिंग, पेमेंट्स के लिए। हेल्थ केयर में आज भी वही चीज़ें चल रही है। लंबी लंबी लाइनों पे जाके लगो, जहाँ पे हॉस्पिटल पे जाते हैं तो वहाँ बेड नहीं रहता, ऑक्सीजन नहीं रहता, डॉक्टर्स नहीं रहते, आदमी का जिसका हाथ टूटा हुआ एक्सरे के लिए लंबी लाइनों में लगे रहता है। तो ये सब चीज़ों का सोल्यूशन हम अपना हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डोकैथो, उससे ले आना चाह रहे हैं। और हमारा ऐप 1 मंथ के अंदर में रायपुर में लॉन्च हो जाएगा। जिसके लॉन्च होने के बाद जो एक सुविधा है, एक यूटिलिटी, एक कन्वीनियंस है, वो रायपुर की पब्लिक को मिलेगी
और बस यही हमारा प्रयास है। ठीक है, अभी कहाँ पर लॉन्च हुआ है या कहीं? लॉन्च होने वाला है। राइट नाउ हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं 60 मिनट्स में फ्री मेडिसिन डिलीवरी की। आप रायपुर के शहर के भीतरी हिस्सों में कितने भी दूर है, 60 मिनट्स के अंदर आपको फ्री मेडिसिन डिलीवरी मिलेगी विद 15% डिस्काउंट। राइट नाउ ऐसा कोई ऐप अभी ऑल ओवर इंडिया भी नहीं जो क्विक डिलीवरी कर रहा है मेडिसिन की। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता है, बट हम वो 60 मिनट्स में करें। कुछ ऐप्स है Tier 1 सिटीज़ में, बट Tier 2 में अभी स्टिल अनटच्ड है, तो वो हम फ़ोन के थ्रू करते हैं। और जब हमारा ऐप लॉन्च होगा तो ये चीज़ कस्टमर्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिलीवरी चार्ज या कोई मेंबरशिप? नो नो नो, नथिंग, मेंबरशिप कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है, प्लस एडिशनल 15% डिस्काउंट है। इट्स अ काइंड ऑफ लोगों को थोड़ा अवेयर करवाना है कि नहीं, जो चीज़ें घर बैठे हो सकती है, जो चीज़ें टेक का यूज़ करके, फ़ोन का यूज़ करके हो सकती हैं, उसके लिए आप क्यों लंबी लाइनों पे दौड़ भाग पे करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सेसिबिलिटी सब हमारे ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। वन ऑफ इट्स काइंड ऐप है, कैटेगरी क्रिएशन ऑलमोस्ट। ठीक है, कब से ये हमको प्ले स्टोर में मिल जाएगा? ये 2 महीने के बाद। 2 महीने हाँ, के बाद। 2 महीने। नाम एक बार रिपीट कर दीजिए दर्शकों को। डोकैथो, डोकैथो मीन्स डॉक्टर एट होम। ये हमारा ऐप है, अगर आप देख सकते हैं डोकैथो। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, यू कैन फॉलो दिस ऑन इंस्टाग्राम। हमारा चैनल है, हम उसमें एक्टिव है, मार्केट एक्टिव है, और जस्ट काइंड ऑफ मार्केट अवेयरनेस स्ट्रेटेजी हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को शिफ्ट कराना है हमको ऑफलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन कराना है। लोगों को आज भी लंबी लाइनों में लगना, सब चीज़ों में डॉक्टर के यहाँ जाना, दर बदर की ढोकरे खाना बहुत नॉर्मल लगता है। वो चीज़ें हमको चेंज करना है, तो उसमें हमें पब्लिक गवर्नमेंट सबका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या कुछ आप लोग का स्ट्रेटेजी रहा है? मेडिकल में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास, या फिर हॉस्पिटल इस टाइप का हम टाई अप्स कर रहे हैं सबसे। कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम टाई अप्स कर रहे हैं 1 बाय 1 के। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल साहिल, एक यहाँ से भी लेना है। फॉर एग्जांपल कि हम अभी, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, एट दैट टाइम आपको कुछ स्किन का इशू आ रहा है, आपको नहीं पता कि इस टाइम पे कौन सा स्किन का डॉक्टर अवेलेबल है तो उसकी प्राइस क्या है, अभी मिलेगा कि नहीं, तो मैं उसका स्लॉट बुक कर लूँ। तो हम अलग अलग लोकेशन के, कि शंकर नगर के बंदे को टाटी बन नहीं जाना पड़े, पचपेड़ी नाका से किसी को इधर नहीं आना पड़े, उसी के नियर बाय डॉक्टर को हम उसको प्रोवाइड करा दे, प्लस उसका अपॉइंटमेंट बुक करा दे। ये ऐप का हमारे मोटिव रहेगा, जिसके लिए हम एक डॉक्टर्स को भी ऐप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो ऐप के थ्रू ही अपना मेंटेन कर सकते हैं। कोई डॉक्टर अगर शेड्यूल किसी उसका ओटी में गया है तो ऑफ कर सकते हैं, तो वो पब्लिक को दिख जाएगा ऐप के थ्रू कि हाँ, ये डॉक्टर भी ओटी में शाम के मिलेगा, तो उनको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, लाइन में लेना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर जो है उनको लॉग इन लॉग ऑफ? उनके लिए भी एक ऐप बनाया है, एक ऐप कस्टमर्स के लिए बनाया है, और दोनों के बीच में अगर कुछ असुविधा होता है तो उसके लिए हमारे पास एक हमारा डैशबोर्ड भी है, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। ये रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल? ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको 200 रुपये डॉक्टर की फीस है, आपको वही देना है, बस प्लेटफॉर्म के थ्रू दो, सुविधा हो जाएगी। कि कोई गांव से बेमेत तरह के पास का कोई पेशेंट है, वो कल उस डॉक्टर के पास आ रहा है, तो अगर उसने आज ही अपॉइंटमेंट कर दिया तो उस डॉक्टर को पता है कि हाँ यार, मेरे पास दूर दराज से एक पेशेंट आ रहा है, तो 6 बजे शाम के, तो मुझे इस टाइम पे कहीं नहीं जाना है। तो एक ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी जो मिसिंग है हेल्थ केयर में। ठीक है, तो एज अ फाउंडर कैसे इनकम जनरेट होगा यदि फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल? टोटल वी विल, कस्टमर से कुछ नहीं, कस्टमर के लिए सब फ्री है। हेल्थ केयर इट्स अ काइंड ऑफ मार्जिन है। राइट नाउ हमारा फोकस रेवेन्यू, पैसे कमाने में ज्यादा नहीं है, ज्यादा है कि लोगों को शिफ्ट कराना है, बट अगेन रेवेन्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसमें हम लोग कस्टमर से या यूजर से कुछ नहीं लेंगे, जो भी है वो कमीशन विल गेट फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड सेंटर्स, क्योंकि काफी मार्जिन वाली चीज है। 400 रुपए अगर किसी डॉक्टर की ओपीडी फीस है, एक्चुअली इसमें फायदा डॉक्टर्स को भी हो रहा है, क्योंकि जो किसी ने नया अपनी क्लिनिक डाला है तो उसका रीच बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं ऑनलाइन, कोई सर्च कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर हम उनके 400 ओपीडी फीस में से 40 रुपए अपना मेहनत कर लेते हैं करके, और उस पैसे का भी यूटिलाइज हम अल्टीमेटली घूम के मार्केटिंग में करेंगे, मार्केटिंग में। सो दिस आर ऑल द फैक्ट्स। ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर में। आज भी लोगों को सब नॉर्मल लगता है। आप देखोगे सेंटर जाके किसी को बुखार है, 102 डिग्री लाइन में लगा हुआ है, बैठ के वेट कर रहा है। वहीं हो सकता है कि उसके 500 मीटर में एक अच्छा डॉक्टर है, उसका भी ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन उसको जान नहीं रहा है और वो खाली बैठा है। हो सकता है वहाँ जाए, उसका इलाज 2 मिनट में हो जाए, यहाँ 2 घंटे से। तो इसे, और जब भी एक प्लेटफॉर्म में जब भी सब लोग कम्पीट करते हैं आपस में, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा कस्टमर्स को मिलता है। जैसे कि आज के टाइम पे आदमी अपना सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल चल जाओ, वो करवा लेते हैं, लेकिन आपको एक फ़ोन भी लेना है तो आप ऑनलाइन सेंटर, ऑफलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में कंपेयर करोगे, उसी को फिर आप क्रोमा में, डिजिटल में जाके देखते हो। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी इतना कंपेयर करता है, और व्हेन इट कम्स टू हेल्थ आदमी इतना इरेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप आए हैं, अलग अलग मॉडल है। तो ये आपका ऐप को हम देखें तो क्या मॉडल कह सकते हैं? इट्स अ हेल्थ टेक, इट्स अ ऑल इन वन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, ऑल इन वन मोबाइल हेल्थ ऐप बोल सकते हैं। प्रेक्टो जैसे ऐप है, 1mg है, टाटा के, अपोलो 24/7 है, वो ये सब करते हैं, बट ये कि वो मार्केटिंग में खर्चा नहीं करते, लोगों को बिहेवियर में शिफ्ट नहीं कराते। अभी आप देखोगे जैसे पेटीएम के फाउंडर का लास्ट इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमको इंडिया को पेटीएम करो, पेटीएम करो, करवाने के लिए $5 बिलियन हमने स्पेंड किया, 50,000 करोड़
उन्होंने इतना मार्केटिंग किया, अवेयरनेस लाया, तब जाके यार लोगों को काम ईजी हुआ। नहीं तो लोग तो बैंक की लाइन में लगना एनईएफटी करते थे। आज आपको 20,000 भेजना, आप एक क्लिक में भेज सकते हो। तो इसमें चेंज भी आया, लोगों को मदद भी मिली। तो कभी भी कोई कैटेगरी, इसको हम कैटेगरी क्रिएशन बोलते हैं, तो जब भी कैटेगरी क्रिएशन करना होता है तो बहुत मार्केटिंग और बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है। एंड वी आर अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से स्टार्टअप सर्टिफाइड है, तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि वी विल सपोर्ट यू। आज गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है डिजिटल हेल्थ केयर को कि आप आभा का ऐप डाउनलोड करो और अपॉइंटमेंट बुक करो, लाइन में मत लगो। तो ये चेंज आ रहा है और वही चेंज हमारा लाना मोटिव है। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट की जो भी कुछ स्कीम होते हैं जैसे आयुष्मान भारत है और ऐसे तमाम जो है आम लोगों के लिए जो सर्विस है, स्कीम है, तो उनका क्या आम जनता लाभ ले पाएंगे आपके ऐप के थ्रू? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अभी ये सब नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान भारत को हमने इंटीग्रेट करने का आभा का सोचा है। ये मोस्टली जो हम ऐप ला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें आयुष्मान भारत जो है अवेलेबल है कि नहीं, वो शो होगा? अवेलेबल है। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसमें हमारा एक पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस का। मोस्टली आप देखोगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते नहीं है। उनको 10 लाख 5 लाख का बिल देना पोसाता है, लेकिन एक साल का 10,000 प्रीमियम वो नहीं देते। तो अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हमारे ऐप में अपने पॉलिसी नंबर डालेगा, उसमें उनको दिखा देगा कि कौन से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो सर्विसेज को। और ऐसा कोई ऐप नहीं कि बता सकते। कई लोगों के पास ऐसा रहता है कि पॉलिसी रहती है लेकिन उसका बेनिफिट्स कहाँ मिलेगा वो नहीं पता है। तो वो आप हमारे ऐप में अपना पॉलिसी नंबर और प्रोवाइडर का नाम डाल के अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने डाला तो पता चलेगा हाँ, इस पॉलिसी के अंतर्गत मेरे को रायपुर के 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल में फ्री बॉडी चेकअप मिल रहा है। तो उस फ्री बॉडी चेकअप को अवेल करने के लिए पेशेंट जाके अपना यूज करने के चेकअप करा लिया, क्या पता कुछ बीमारी उसको प्री डायग्नोस हो जाए तो बाद में वो बढ़े नहीं। तो इट्स अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, दीज आर द 3 A's ऑफ हेल्थ केयर। 3 A's बोलते हैं, यही मिसिंग है यहाँ पे और हमें वही गैप को ही फुलफिल करना है अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू। Hi everyone, I am Sahil Sahu and I am from NIT Raipur, currently in third year in mechanical engineering and मेरा जो स्टार्टअप है वो क्यूनो AI है and in which हम AI powered UGC प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप ये बैच देख रहे हैं, सो अगर मैं बोलूँ कि इस बैच का अगर आपको ऐड बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस बैच को लेंगे, एक इन्फ्लुएंसर हायर करेंगे, है ना, पूरे लाइटिंग सिस्टम लगाएंगे, पूरे एक स्टूडियो खरीदेंगे, देन आफ्टर आप जाके एक ऐड बनाएंगे। इंस्टेंट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इसको आपको अपलोड करना है एंड एक इंसान को अपलोड करना है, दैट्स इट। एंड आपको प्रॉम्प्ट डालना है कि आप उस ऐड में क्या चाहते हैं एंड बस इतना ही काम करना है एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स द AI विल गोइंग टू डू। एंड ऑल्सो हमने आज अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया एंड रियली थैंक्स टू बिजनेस गाइड, स्पेशली थैंक्स टू डोमेंद्र सर जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, कुलदीप सर जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया एंड उन्हीं के कारण आज ये प्लेटफॉर्म है वो हमारा लॉन्च हो पाया है। एंड थैंक यू, आई एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू सो मच ऑल। तो ये जो आइडिया है आपको कब आया था और क्या प्रॉब्लम जब आप फेस किए तो ये आइडिया आया, और कितने लोग मिलके ये जो क्यूनो है उसको बनाया? ओके, सो इनिशियली मैं काम कर रहा था व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे, प्रॉपर्ली ऑटोमेशन इंडस्ट्री पे काम कर रहा था। पर एक महीने पहले मुझे एक आइडिया नहीं आया। करंटली मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट में कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ट्रेंड्स क्या है ना। सो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि अपन इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आइडिया आया है ना, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करी एंड देन उसके ऊपर वर्क करना चालू किया। एंड करंटली उस टाइम हम 5 लोग थे, है ना, और अभी भी हम 5 लोग हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा डेवलपर है एंड 3 हमने इंटर्न्स हायर करके रखे हैं। सो देयर आर टोटल 5 मेंबर टीम जो कि इस पे अभी करंटली वर्क कर रही है। जी, तो ये जो क्यूनो है उसको अब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए क्या कोई फंड आपको रेस हुआ है, क्या मिला है क्या? ओके, सो अगर फंड रेज की अगर बात करें तो हम फंड रेज अभी करेंगे, है ना। आज तो हमारा लॉन्च था, हम फंड रेज करने वाले हैं, जल्दी ही करेंगे। एंड करंटली अब तक हमें फंड इसके लिए अभी मिला नहीं है, इसलिए क्योंकि 1 महीने ही हुए रहे अभी लॉन्च करे इसको। 1 महीने नहीं, 1 महीना हो गया डेवलप करे एंड आज ही लॉन्चिंग था इसका। तो जो नए बच्चे हैं जो अभी कॉलेज से पास आउट होके निकल रहे हैं या कॉलेज में है, वो उनके पास आइडिया है, वो चाहते हैं जो है प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन लेकर आए, लेकिन डेवलप करने के लिए या फिर मार्केट में उतरने के लिए उनके पास वो फंड नहीं है, तो वो कहाँ जाए, क्या करे? आप जो किए हैं वो थोड़ा सा बताइए। ओके, तो रियलिटी बताता हूँ मैं। आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली AI है ना। कोई भी दोनों का लिंक बिल्कुल भी नहीं है। सो इनिशियली जब मैं चालू किया तो मेरे दिमाग में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया जैसा आपने बोला। पर जब आप रिसर्च करते जाएंगे ना, आप किसी चीज़ को अगर आप डेडिकेटली अगर आप काम करेंगे तो आपको कैसे भी करके रास्ते मिल जाते हैं। सो मेरे को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जैसे कोई फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके बारे में मुझे पता चला। मैं फ्री चीज़ें ही यूज़ करने लगा इनिशियली। एंड जैसे ही मेरा आइडिया काम करना चालू हुआ, मैं अपने पैसे लगा के उसमें, क्योंकि आइडिया मेरा काम करने लगा था फ्री में, तो मैं इतना आता था कि अगर मैं इसके ऊपर पैसे लगाया तो वो कहीं ना कहीं काम करेगा ही करेगा। सो या
ये था कि मैंने इनिशियली तो फ्री पूरी चीज़ें यूज़ करी थी, है ना? और एक बार जैसे आप अगर आपके दिमाग में आइडिया आता, अगर डेडिकेटेडली अगर आप करना चाहें तो आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता इसमें। तो ये जो क्यूनो एआई है, ये मेंबरशिप मॉडल है या फ्री फॉर ऑल है? ओके, सो ये जो है मेंबरशिप मॉडल है, लेकिन अगर आप इनिशियली लॉगिन करते हो तो एक वीडियो आप फ्री में बना सकते हैं एंड देन उसके बाद आपको उसकी मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है, जो कि मंथली और एनुअल बेसिस पे रहती है। ठीक है, तो आज के जो युवा है, जो जिनके पास आइडिया है, वो मार्केट पे आना चाहते हैं, लोगों का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए आइडियाज़ बहुत सारे हैं ना, मैंने एक आइडिया पकड़ा, उससे पहले कुछ और आइडिया पकड़ा था, मेन है एग्जीक्यूशन, आप करना चाहते हैं कि नहीं। आइडियाज़ देखेंगे तो हर दिन नए-नए आते हैं, एक आइडिया को पकड़िए, उसके ऊपर काम करना चालू किया एंड दैट्स इट। वही चीज़ मैंने किया और आज मैं यहाँ पास लॉन्च कर पाया हूँ। अगर इनिशियली मैं ये सोचता कि ये आइडिया है, क्योंकि एक टाइम बाद ना आप किसी चीज़ के ऊपर काम करोगे, आपको बोरिंग लगने लगता है ना, कि ये क्या कर रहा हूँ भाई, क्योंकि किसी को भी ना बोरियत भरा काम हो गया, नंबर्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। सो या एक आइडिया पे आपको कंटिन्यूअसली लगे रहना है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, एनआईटी के स्टूडेंट है, अब इतने बड़े वेंचर भी लेकर आ गए हैं मार्केट में, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज तो खैर करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज हो पाएगी, पर या हम इसके ऊपर ऑलरेडी मैं काम कर रहा था पिछले 7 महीनों से, तो 7 महीने में जैसे मैनेज किए थे, है ना? तो उस तरीके से आगे भी मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी 2 साल बचे हैं एनआईटी के। सो या देखते हैं कैसे अपन मैनेज करते हैं। ओके, मेरा नाम विशाल वर्मा है। मैं कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ता हूँ। अभी करंटली मैं बी फार्म का स्टूडेंट हूँ। तो अभी मैं आया था जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 जो कि बिजनेस गर्ल ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें मैं आया था। तो यहाँ 4 एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन आए थे। उनके स्टोरी के बारे में सीखा हमने और बहुत सारे आइडियाज़ भी बताया उन्होंने, कैसे क्या कर सकते हैं बिजनेस में, ग्रो कैसे कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। कोई भी अगर सोच रहे हो आप तो उसको आगे ले कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो क्या कुछ एक लाइन पे यदि बताना चाहेंगे जो आपको सीख मिली है कि मुझे अभी जो कर रहे हैं आप, उसी दिशा में आगे बढ़ना है कि उसके अलावा जैसे बिज़नेस आपने जो आज ट्रेनिंग लिया है, उसको पढ़ के उस दिशा में कुछ बिज़नेस करना है, क्या कुछ आपने सीखा है? ओके, तो ऐसा मेरा मतलब जो मेरा फील्ड है उसके रिगार्डिंग तो मैं कुछ नहीं सीखा, बट जो है सबसे बड़ी सीख मुझे यहाँ मिली कि मैं भी बहुत फास्ट जो थिंकिंग है वो रखता हूँ, कि मतलब फास्ट में जो भी करना है जल्दी करना है, ये करना है। तो सर ने बोला था, आनंद सर ने, जो कि अविनाश ग्रुप के फाउंडर है, उन्होंने बोला था कि काम रखो, जल्दी किस बात की है भाई, होगा आराम से होगा। तो ये मेरा मोटो यहाँ से सीख के गया हूँ मैं। ठीक है, आपका परिचय रहिए। हेलो सर, आई एम योगेश कुमार और मैं भी कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई करता हूँ। बी फार्म फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं भी आज ये जो स्टार्टअप 2026 है कॉन्क्लेव, उसको मैं अटेंड करने आया था और मैंने यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि एक स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो तो किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना चाहिए, कि आप केवल यहाँ लेगेसी बनाने आ रहे हो या फिर ओनली पैसा कमाने आ रहे हो। तो अगर आप लेगेसी बनाने आ रहे हो तो आपको शुरू से ट्रस्टेबल कस्टमर है, अपने आप को जैसा आप बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। वही जैसी कथनी वैसी करनी, तब आप एक ट्रस्ट और अच्छा बिजनेस बना पाओगे और लॉन्ग टर्म आप सक्सेस पा सकते हो। ठीक, कॉलेज की तरफ से आए हैं कि आप लोग सेल्फ आए हैं? मेनली तो हमें कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला था। तो मतलब इन्फॉर्मेशन तो सभी को मिला था, लेकिन आए अपन 4 लोग ही हैं क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ अभी दिमाग में आइडिया है आज जो नए दौर को देखते हुए? आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं क्योंकि हम फार्मा फील्ड में हैं, लेकिन हम उसको पढ़ाई के साथ साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसको एग्जीक्यूशन करें धीरे से। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं बिज़नेस में भी, जैसे डोर टू डोर एक डिलीवरी होता है, ऐसे ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, ऐसा क्या है जो ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है? यदि थोड़ा-सा बताना चाहेंगे तो, जो आइडिया है आपके पास? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करें। मतलब जो आपके पास आइडिया है, वो ऑनलाइन, ऑफ़लाइन किस टाइप का जो आइडिया है, जो आप पढ़ाई के बाद करना चाह रहे हो? ओके, तो हमारा आइडिया तो मेनली पहले ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन हम पहले दे पाएंगे लोगों से, पहले कैसा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको पहले देख पाएंगे, उसके बाद हम उसको ऑनलाइन कर सकते हैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो बेसिकली तो ऑनलाइन ही करना ज़्यादा बेटर है आज के टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं कम टाइम में। ठीक, बस। परिचय देंगे अपनी? सर मेरा नाम है ऋषभ राज, मैं भी कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से ही हूँ। हम चारों वहीं से, और वही आज का इवेंट जो है उसमें मैंने बेसिकली जो पॉइंट एड्रेस किया है वो मतलब कि
स्टार्ट करेंगे, फेल होएंगे, सीखेंगे। तो यही सब चीज़ यहाँ पे मेन हम मेरे को हिट किया अंदर से। अच्छा, कोई आइडिया जिसको आप आगे चल के लाना चाहते हैं मार्केट में, यदि इन शॉर्ट में बताना चाहेंगे तो? आइडिया अभी मेरे पास फ़िलहाल कुछ है नहीं ऐसा, तो मैं इसके बारे में और सोचना चाहूँगा, टाइम देना चाहूँगा अपने आप को, ताकि कोई अच्छा आइडिया आ पाए दिमाग में। ठीक है, परिचय देंगे। मेरा नाम सुजल घोष है। मैं कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी का फाइनल स्टूडेंट हूँ और आज मैंने इससे एक चीज़ सीखी कि अपने माइंडसेट हमेशा एक प्रैक्टिकल रखना चाहिए, पर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हर चीज़ के एकदम नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ होते हैं कहते एंगल में, हर चीज़ के बारे में देखोगे तो। पर अगर हमें बस नेगेटिव के बारे में अगर वो करते रहेंगे तो हम लोग कभी वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नेगेटिव को फोकस करके उसको वो करना चाहिए, डील करना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। ये सीखा मैं आज इससे। तो आपने सुना कैसे नए जो स्टार्टअप फाउंडर है वो अपने जो नया वेंचर है उस पे काम करते हैं, कैसे इनकम जनरेट करते हैं और कब आइडिया आया उस पे कैसे काम किए हैं, ये सब बड़े ही विस्तार से बताएं। एक तो हेल्थ जो हेल्थ सेक्टर के लिए, दूसरा अभी एनआईटी में जो पढ़ता है लड़का वो एक एआई मॉडल लाया है जो मेंबरशिप जो है फॉर्मेट में है, जिससे वो इनकम जनरेट करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के युवा अब सामने आ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के युवा ऐसे बड़े-बड़े वेंचर पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद है ऐसे और बड़े-बड़े जो है स्टार्टअप हमको देखने को मिलेगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए श्रीराज न्यूज़ के साथ।